परमात्मा कबीर जी हमें ये सदुपदेश देने आते हैं, यथार्थ ज्ञान देने आते हैं। वो चारों युग में आते हैं। परमात्मा कबीर जी चारों युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ऐसे ही सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी पर आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को, जो उनके पूर्व जन्म के कभी भगत थे, फिर वह रह गए ना पा रहे, अब फिर दुर्गति में साझा हो रहा है, कोई भक्ति भी कर रहे हैं, वो भी शास्त्र विरोध कर रहे हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं, उनको अपनी शरण में लेते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कि कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि चारों युग में मेरे संत भी आवाज लगा लगा कर कहते हैं और मैं भी आता हूँ, मैं भी आवाज लगाता हूँ। हेल माने हेला देकर, रुक के मार मार के आवाज लगाकर, तेज आवाज से गरज गरज के बोलते हैं। पर हमारी बात ये लोग सुनते नहीं, इन नकली संतों की बातों को यकीन कर लेते हैं। हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनता को नहीं, वो पर भी लेने जा, गंगा में नहाने, जोड़ में किधर तालाब में कहे वहां पर भी लगेगी। और तेरा गजब वही हो। कहते हम जो तत्व ज्ञान बता रहे हैं इसको कोई नहीं सुनता, और पर भी लेने दुनिया जा रेला पर लटक लटक कर, ट्रेनों के ऊपर नीचे लद के, वो तेरा गजब वही। वो केवल काल प्रेरणा से धक्के जो न खा रहे हैं, उनके पास यथार्थ ज्ञान न होने से अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब परमात्मा हमें चारों युगों में आते हैं और कहते हैं कि तुम जो साधना कर रहे हो ये गलत है, और जो हम बता रहे हैं ये साधना कीजिए। तो हमने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम अशिक्षित थे और हम ये निर्णय नहीं कर सके कि परमेश्वर जो बात कह रहे हैं ये सही है, ये मंत्र भी सही है, इनका ज्ञान भी श्रेष्ठ है। इसलिए हमने परमात्मा की इन वाणी पर विशेष ध्यान नहीं दिया, और अब हम शिक्षित हैं, अब हम सदग्रंथों से मेल कर लिया हमने कि परमेश्वर जो ज्ञान बता गए कबीर जी, वो हमारे सब सदग्रंथों से मेल खाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी मर्जी से साधना करते हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध है, उनको न तो कोई सिद्धि होती है, ना कोई सुख होता है, ना उनकी कोई गति हो। इसलिए यूजलेस, यानी कोई लाभ नहीं, व्यर्थ। फिर 24 में श्लोक में कहा है 16 में अध्याय के ही, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी भक्ति करने योग्य है और कौन सी नहीं है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। किसी और की दंत कथा मत मानना, शास्त्रों में लिखा है और वही संत बताता है तो सही है, नहीं तो वो संत नकली है। हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, वो परमात्मा किस किस को मिले आके। इस कलयुग का इतिहास आपको बताते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो उन्हीं के समकालीन थे जब परमेश्वर आए हुए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे। एक मनुष्य जैसा जीवन लीला उन्होंने की। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, उनको वही नाम और ज्ञान बताया जो आज सब सदग्रंथों के अंदर विद्यमान पाया। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, जो गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में जिस उपलक्ष्य में ये समागम चल रहा है, वो इसी उपलक्ष्य में है कि उनको परमात्मा कबीर जी सतलोक
जाने के उपरांत फिर पुनः यहाँ अपनी प्यारी आत्माओं को बताने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए गरीबदास जी को मिले सन 1727 में, यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी, यानी फागण उतरते की द्वादश, जो आज वो जो दिन है ये द्वादशी का, इस दिन परमेश्वर आकर के सतलोक से चलकर कबीर जी वहाँ छुडानी गांव में खेतों में, जब गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक अपने ही खेतों में अन्य साथी पालियों के साथ, ग्वालों के साथ गायें चरा रहे थे, वहां मिले आके। पुण्यात्मा, आज का वो शुभ दिन है कि परमात्मा इस हरियाणा यानी भारतवर्ष की पृथ्वी पर अवतरित हुए पुनः। पहले तो भारत की ही पृथ्वी पर थे, जैसे बनारस के अंदर काशी में, फिर वहाँ से अपनी लीला करके अपने जो भगवान क्रिया करता है, भगवान जो सुख देता है, परमात्मा जो के गुण होते हैं वो सारे करके चले गए, वो होते ही हैं। अब जो उस परमात्मा में गुण है वो ऑटोमेटिक ही होंगे। जैसे चीनी, मीठे का गुण है चीनी का, जीभ के लगते मीठी लगेगी, किसी समय चाख लियो, कहीं रखी हो चाहे वह। तो ऐसे ही वो परमात्मा अपनी महिमा, अपनी शक्ति वहां दिखाकर चले गए। मुर्दों तक को जीवित किया, कोढ़ियों तक ठीक किया, निसंतानों को संतान दी जिनको आवश्यक समझते थे। अन्यथा परमात्मा ने स्वयं भी, जैसे नीरू और नीमानी संतान थे, उनको भी दे सकते थे संतान, लेकिन नहीं, उनका कल्याण करना था, इसलिए संतान नहीं दी। स्वयं आगे बालक बन के उनके, क्योंकि इंजेक्शन, ये काल के दूत इंजेक्शन ऐसा लादे हैं कि वो दुखी हो जाता है जिसका संतान नहीं। एक आवेगी नो कह गया ये बहू का बालक होया, और सासू जो कहना कुछ न, इसका कुछ ना हो, या तो हमारे छोरे का नाश करेगी। ये बुआ बेचारी दुखी हो जा सुन के इस तरह के ये तीर इंजेक्शन लगते हैं। फिर वह किसी ना किसी तरह कोई भी 100 जुगाड़ जोड़ते, उसको कितना कुछ बता दे, बेचारी ने सोचा मेरा संतान हो जा। ये रोज के ताने लगे हैं, इन तो पांडा छूटे। अब जैसे ये ज्ञान आपको हो जाएगा, फिर ये संसार में हमारे प्यारी आत्मा, बच्चे बेटे जो यहाँ से जाते हैं, रहते उसी समाज में है, के नहीं है। फिर कुछ दिन पीछे आ जाएगी कोई रिश्तेदार, वह भी पूछेगी कि बालक होया बहू का, वह फिर सासू ने तो वह श्लोक फिर बोलने, तो एक भूल सी पड़े दूसरा ला जाए, फिर भूल सी पड़े तीसरा और आ जाएगा, यानी उस बेचारी को जीण नहीं दे। तो पुण्यात्मा उस सत्संग सुनने से फिर आपके ऊपर उनके इंजेक्शन का असर को नहीं हो। परमात्मा चाहेगा तो अवश्य देगा, और आपके फांसी माले गलवावा, नहीं तुम न गलवानी की तो और जाओ गलवा लो अपनी, तो और को छोरे जिंदा वहां से ले लो। कहने का भाव यह है कि एक माई के बालक ना हो थे, और ब्याह ने भी 10-12 साल हो गए थे, उसको किसी ने बता दिया, यानी सारे 12 वर्ष में तो बहुत कुछ पापड़ बेल ले है, जिसका संतान नहीं है, धरती पर जो भी किताब बता दे वहीं पहुंचेगा। कुछ नहीं हुआ। आखिर में किसी ने बता दिया, शरफरे ने, कि गाय जहां गऊ बंध रही हो ना, उन गऊओं ने फूक दे, जला दे, तू मार, जला कर मार दे, जब तेरा संतान हो जाएगी। अब उस बेचारी ने लोगों के तानों के इंजेक्शनों के भय से वो भी कार्य स्वीकार कर लिया। रात्रि के समय, पहले पुराने समय की बात है, मटके का ढक्कन होया कर इसका मिट्टी का, उसके ऊपर आग रख के रात ने चल पड़ी। उसका ससुर देखा था, उस ससुर की आग जाग खुल गई कि भैया किजा है तेरी पुत्र वधू रात ने 12 बजे। तो वो उससे काफी दूरी पे अरियों देखता रहा, या के करने जा रात ने, कहाँ जा रही है। उसने क्या किया कि वहां पहुंची जहां 4 गां बंध रही थी, गऊ बच्चे थे, 1-2 गायें थी, और पहले झोपड़ी डाल के उसमें बैल रखा करते से गुजारे थे। और उनके साथ ही उनका चारा रखा था, बाजरे ज्वार की पूड़ी, फूस उनका चारा होता,
चारों तरफ उस रख देते हैं और उसके ऊपर भी डाल देते हैं कई बार छत पे, सर्दी ना लगे। और उस पुड़ियों का यानी भूस का, घास का ही आगे शटर बना देते थे। उसने रात में जाके और वहाँ फूक फाक मार के आग बाली और उस आग लगा के, और शुरू में तो आग धीरे धीरे जलने लगी, वह इतने वहाँ से खिसक के दूसरे रास्ते से घर आ गई। और उसके ससुर ने देख लिया, उस ससुर ने जाके देखा इतने तो बकड़ पाट लिया, वो पूरा आग लगी, वो गाय जल के बंद डिड्डा डिड्डा के जल के मर गई। अब वो ससुर बतावे तो बात बिगड़े, घर पे आवे अगी तो नाश हो गया, उसने किसी को जिक्र नहीं किया। अगी तो बड़ा काम बिगड़ा भाई, जुल्म कर दिया इसने पापड़ ने, देख के नाश किया, कितना पाप कमा दिया। फिर क्या हुआ, कहते हैं कि उसके परमात्मा ने इसी दया ऐसे, वो तो मालिक की रजा जाने, समय बताओगा उसके लिए के बनी। फिर साल भर भीतर एक लड़का हो गया। अब वो बूढ़ा न्यू कहा है, हे भगवान तेरा कितना न्याय नहीं, इसी पापण कर बालक हो गए। वो खुद मन मन में सोचता है, अगर भगवान का न्याय कति नहीं, कोई न्याय नहीं। फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा, 4 लड़के हो गए उसके। और वो बूढ़ा न्यू कहा, कहीं बैठे उठा न्यू कहा भगवान का न्याय कति नहीं। और कोई पूछा के बात होगी ताऊ, अगना बस वैसे को उसका ठेस लाग रही, किसी हत्या कर रखी इस पापड़ ने, रच कर छोरे दे दिए, हो गए लड़के हो गए। ठीक है, क्या हुआ, कहते हैं जब वो पहले 12-13 साल की आयु में शादी कर दिया करते, फिर वो चारों की शादी भी होगी टर्न वाइज धीरे धीरे। बूढ़ा ने कहा भाई भगवान का कितना न्याय नहीं भाई, कति न्याय नहीं भाई, इसी पापड़ इनका दूजड़ना चाहिए था, ये बच गए। अब फिर क्या होता है, कहते हैं फिर जब उनका ब्याह हो लिया तो 4 साल में वो चारों मर गए। वो 4 विधवा औरतें वहां बैठी और टक्कर मारे। तो वो बुढ़ा कहे भाई भगवान का न्याय है पर धीरे धीरे, न्याय है भाई भगवान का पर स्पीड स्लो है इसकी, तो इतना इंतजार भी करना पड़ता है कि मालिक का तराजू एररलेस नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि इस पंगे में क्यों पा दे भाई, इसे दुख में मोल ले। अब परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए इंसान ने। फिर देखियो, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, तू कौआ हंस बुगारे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति में जितना आपको आनंद आओगा, या किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में, या तो आपको सुख नहीं हो सकता। आज खुशी हुई है, कल ना जाने के बिजली गिर जाए, इतना कहर टूट जाए आदमी पे, पूछो मत। तो परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख ने सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध।